दौरांचल क्षेत्र में जहां पर कभी इंटरलॉकिंग आरसीसी लोग देखे नहीं थे, इस पे लोग सांसद विधायक नहीं करा पाते थे। फिर की रही बात तो अब मुझसे अधिक तो खैर आप भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं उसी बाढ़ से आया हूँ, उसी बाढ़ में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ और उसे डूबते हुए और हटते हुए सारी चीजें देखा हूँ। समस्याएं जितनी होती हैं हम लोगों के दिल में इतनी बड़ी दर्द है जिसको मतलब बता नहीं सकते, अब उसके लिए संघर्ष जितना है। पारस जी, विगत 3.5 सालों से आप महाराजगंज विकास खंड को विकास की एक गति दे रहे हैं। 1.5 साल और कार्यकाल आपका बचा हुआ है। विगत 3.5 सालों में जो आपने कार्य किए हैं और जो आने वाले 1.5 सालों में करेंगे, उसकी क्या रूपरेखा आपने पीछे क्या तय की और आगे क्या तय करेंगे? पहले तो ये नया साल 2025 में मैं अपने ब्लॉक महाराजगंज के सम्मानित जनता को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, जिन्होंने आशीर्वाद दे करके मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया। ये जो जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आज 3.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें ये तो मैं और विकास खंड तो एक लिखित तौर में अपना विकास कार्य रखा ही है, लेकिन जो जनता देख रही है, कोई चौक चौराहा ऐसा हमारे महाराजगंज विकास खंड का बाकी नहीं है जहां पर रात में आप चले जाएंगे तो आपको उजाला न मिले, दिन में चले जाएंगे तो पानी पीने के लिए स्वच्छ जल न मिले। हर जगह आरओ, लाइट की व्यवस्था और दौरांचल क्षेत्र में जहां पर कभी इंटरलॉकिंग आरसीसी लोग देखे नहीं थे, वहां एक तरीके से कह दिया जाए तो पूरा जाल बिछा दिया गया है। कोई ऐसा कनेक्टिंग मार्ग बाकी नहीं है जहां पर इंटरलॉकिंग और आरसीसी न करा दिया गया। खड़ंजे का काम, नाली का काम, जहां बड़े बड़े मतलब विवादित कार्य थे जिसपे लोग सांसद विधायक नहीं करा पाते थे, ऐसे कार्यों को हमने कराया था इस 3.5 साल के कार्यकाल। अभी ठंड का सीजन चल रहा है और ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या होती है अलाव की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जैसे चौक चौराहों पर लाइट और पानी की व्यवस्था आपने बताया, तो अलाव की भी इस टाइप कोई व्यवस्था है? देखिए, सरकार मतलब सब फंड से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैंने निजी तौर से कई चौराहे को अपना बता दिया है, लकड़ी भेज करके लोग अलाव जलाएं, जिसका मैं खुद पेमेंट करके लकड़ी भिजवाने का काम कर रहा हूँ। ये जनहित का काम है, ये तो हम लोग ऐसे सामाजिक तौर से करते रहते हैं और उसे किया जाएगा। एक और सबसे बड़ी समस्या है आपके अपने विकास खंड महाराजगंज के अंदर कि साल में लगभग 4 महीने बाढ़ क्षेत्र रहता है, पूरा क्षेत्र डूबा रहता है। ऐसे में रैन बसेरा गवर्नमेंट द्वारा कुछ तो बनाया गया है, क्या कुछ ऐसे ब्लॉक की तरफ से कुछ रैन बसेरा बनाने का कोई प्रावधान है जिसमें जो है इस चीज को लिया जा सके? देखिए, बाढ़ क्षेत्र की रही बात तो अब मुझसे अधिक तो खैर आप भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैं उसी बाढ़ से आया हूँ, उसी बाढ़ में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ और उसे डूबते हुए और हटते हुए सारी चीजें देखा हूँ। समस्याएं जितनी होती हैं हम लोगों के दिल में इतनी बड़ी दर्द है जिसको मतलब बता नहीं सकते, अब उसके लिए संघर्ष जितना है करके उसे मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जैसे रैन बसेरा की बात रही है तो अभी तत्काल में चिकनावा बाजार पे एक रैन बसेरा और उसपे सार्वजनिक शौचालय बनवाने के लिए मैंने टेंडर करा दिया, लगभग 20 लाख रुपए का पेमेंट है। और इसी तरीके से जगह देख करके, चूंकि बंधे पे बनाना संभव नहीं है, अगर जगह जहां भी मिल पा रही है तो मेरी कोशिश है कि बंधे के किनारे रैन बसेरा, जहां पर लोग विस्थापित होकर के आए बाढ़ के समय में, तो सुरक्षित तरीके से वहां बैठ सकें और रह सकें उस आपदा काल में। इसकी मेरी पूरी कोशिश है और जल्द ही वो आपको दिखने लगेगा। आने वाले 1.5 सालों में कुछ विकास की योजनाएं खाका आपके दिमाग में है, कुछ प्लानिंग है जिसको आप करना चाहते हैं? अब देखिए,
सरकार से हम लोगों की मांगे तो बहुत चल रही हैं अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए, लेकिन अपने विकास खंड महाराजगंज के बजट के अनुसार मैंने पूरी योजनाएं बना लिया है कि जितने भी हमारे क्षेत्र में जहां जनहित के कार्य और जो कनेक्टिंग मार्ग हैं एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा के जोड़ने का, वो कोई ऐसा न रहे जो छूटे। उसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि 1.5 साल में उसे निश्चित तौर से कराया जाएगा। प्रमुख जी, काफी लंबे समय बाद जो है एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह की जिम्मेदारी मिली है, इसमें क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि पिछले दिनों जो जैसा कार्यकाल यहाँ चल रहा था उससे जनता में क्या प्रभाव है? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। मैं तो अपने क्षेत्र की जनता को मतलब सतत प्रणाम करता हूँ। तो जो मतलब इस तरीके के निर्णय लेने का काम किया कि जहां पर 25 साल से तानाशाही रवैया चल रही थी, उसे भाप करके और मेरे जैसे एक बच्चे को इस पद पे पहुंचाने का काम किया, आशीर्वाद दे करके। और मुझे उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र की जनता आज ही नहीं, ये हमेशा इस तरीके के निर्णय लेगी। जब उनके जनहित के ऊपर किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचेगी तो निश्चित तौर से उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी तो निश्चित तौर से निर्णय इसी तरीके के लेंगे कि बदलाव आएगा और नए लोग आएंगे। प्रमुख जी, आपके क्षेत्र में 2 अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। दोनों स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति है कि वहां पर अभी तक डॉक्टर की तैनाती एक हॉस्पिटल से हुई है, उन्हें भी महाराजगंज मुख्यालय पर अटैच कर लिया गया है। इसके बारे में आप कहते हैं? देखिए, इस विषय पे मैंने कई बार जो है सीएमओ से भी मेरी बात हुई है और अभी मुझे लगता है 4-5 दिन पहले जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां से यहाँ अटैच कर लिए गए हैं। तो मैंने यहाँ जो डॉक्टर योगेश कुमार हैं, इंचार्ज जो इस समय देख रहे हैं, उनसे बात किया तो वो बताया कि थोड़ा इस समय डॉक्टर मौके पे नहीं है, आ जा रहे हैं तो वहां भी तैनाती कर दिया जाएगा और दीवारा जदीद में भी डॉक्टर उपलब्ध। और एक आपका चिकित्सालय है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संदकपुर, वहां पर अभी किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई। अब इस विषय पे सीएमओ से बात हुई, क्योंकि अब ये विषय बड़ी है, अब इस पे ये मेरे लाइन से बाहर है, लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश है कि बात करके और डॉक्टर की उपलब्धता कराने की अपील हम लोग किए हैं, निश्चित तौर से वो। देवारा वासियों के लिए प्रमुख जी क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र वासियों के लिए? अब देवारे की जनता के लिए मेरी यही अपील रहती है हमेशा कि जागरूक होकर के इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता जताएं सारे लोग और अच्छे नागरिक को राजनीति में लाने का काम।